देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लड़ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। इस पर थोड़ा सा हमें राजनीतिक आकलन करना पड़ेगा कि आखिर मायावती ने 2019 का चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के पीछे की हालांकि वजह नहीं बताई, लेकिन उसके पीछे दो वजह सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी में अकेली हैं, चुनाव प्रचार प्रसार उन्हें करना है, यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी करना है, तो अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो उनका फोकस अपनी क्षेत्र में हो जाता, बाकी वो राज्यों में जाती तो किस तरीके से वो कैंपेन करती, ये सारा पूरा मामला होता। ये तो एक ठोस वजह निकल कर आ रही है मायावती की, जो ऊपरी तौर पर हम देख सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की अगर हम राजनीति देखें इसके पीछे कि क्या मायावती जनता के बीच ना जाकर, अब ये एक जो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ इसको समझने की ज़रूरत है कि मायावती जो हैं अगर जनता के बीच में नहीं जाना चाह रहे हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री की दौड़ से भी बाहर अपने आप को मान रही हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर आप सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ता, आपको जनता के सवालों के जवाब देने पड़ते और आपकी जवाबदेही तय होती। लेकिन अगर आपने अपने पैर खींचे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी और आप 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ जो है वो चुनाव प्रचार करेंगी, मायावती ने फैसला किया है कि वो मैनपुरी में चुनाव प्रचार करेंगी, मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगी, अखिलेश यादव के लिए, डिम्पल यादव के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर इसका सीधे तौर पर देखें तो ये समझा जा सकता है कि मायावती क्या अपने आप को प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं मान रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में बनारस से चुनाव लड़ा था और एक बेहतरीन जीत हासिल की और वो जीतकर प्रधानमंत्री बने, देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना। लेकिन अगर मायावती अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देखती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी भी हो या फिर मायावती हो, तो ऐसे में ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर क्या मायावती क्यों घुटने टेक रही हैं, क्या बीजेपी से कोई डर की वजह है या इसके पीछे की और कोई रणनीति है। दूसरा एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करने पर क्यों इतना ज़्यादा तिलमिला रही हैं। लगातार उनको गुस्सा आ रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारा कोई नहीं हुआ है और हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस को पूरा हक है कि वो यूपी में 80 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी हमारे लिए उसे कोई सीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे तौर पर, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सीधे कह दिया था कि हम 7 सीटें छोड़ेंगे, उसमें मायावती की सीट भी थी, अजीत सिंह की सीट भी थी और बाकी जो मेन सीटें थी उनको छोड़ने का फैसला लिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस पर मायावती ने ट्वीट करके कहा था कि उन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और वो लोकसभा की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है और हमारे गठबंधन इतना मजबूत है कि हम भी अकेले चुनाव लड़ने का दम रखते हैं। तो फिलहाल ये मायावती का ये जो निकल कर आ रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसके पीछे की वजह यही है और इसका जो राजनीतिक निकाला जाए पूरी तरीके से तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मायावती ने अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में पीछे कर लिया है। अब इसके पीछे की वजह अब क्या है, क्या अंदर खाने चल रही है राजनीति, क्या उनका कोई सांठगांठ हुई है बीजेपी से या बीजेपी से ना होकर क्या कोई ममता बनर्जी से बात हुई है इस मामले में या फिर राहुल गांधी से कोई और बात हुई है, आखिर क्यों उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। तो ये सारे सवाल हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने रहेंगे। 2019 का चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है और मायावती का ये बड़ा फैसला अब बड़े एक सवाल ये भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि हमें याद है कि राज्यसभा में जिस तरीके से वो गुस्सा होकर बाहर निकली थी, इस्तीफा दिया था उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता, तो एक बार फिर वो अब नहीं जाना चाहती लोकसभा, आखिर क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।